आज 26 फरवरी और सुबह के 6:30 बजे है। हल्की हल्की लालिमा यहाँ से दिखाई दे रही है और इंडक्शन पर मैंने चाय रख दी है, तो कर देते अभी थोड़ी पूजा पाठ, तब तक चाय भी बनती रहेगी। सविंदु सिंधु शुष्कलंतरंग भंग रंजितम दिशस्तु पाप जात जात कारिवर्षयुतम कृतांत धूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तदम्बुलीन दीनमीन दिव्य सांप्रदायकं कलोमलोदभार हारि सर्वतीर्थनायकं सुमस्य कस्य नक्रशक्रशक्रवाक शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागंभीर नीरपूर पापदूत भूतलं धन समस्त पातकारी दारिदा पदाचलं जगल ए महाभय मुकुंड शुनु हर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षि लक्षि कुंजितं वसिष्ठ शिष्ट पीपलाद कर्दमादि शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत कुमार नासिकेत कैश्यपाटि षट्पदे दुतं शकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रवीन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष 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 पाप लक्ष शार सायुधं ततस्सु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरंसि विष्णु शंकर शकीय धाम वर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अहोमुतं सनं सुतं महेश केश जाटटे किरात सूत वाडवेषु पंडिते सठे नटे तुरंत पाप तापहारि सर्व जंतु शर्म तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य न दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवा नरा नवे विलोकयन्ति रौरवम् तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद नर्मदे। सुबह के अभी 8:15 बजे और जो रात्रि के परिक्रमावासी थे वो सभी चाय प्रसाद लेकर आगे बढ़े और मैं कुछ साफ़ सफाई करके थोड़ी देर धूप सेकने के लिए बैठा हूँ। और आज अपने एक सब्सक्राइबर है श्री अनिल बगवाड़कर जी बेंगलोर से, और आज के दिन, आज 26 फरवरी के दिन उनके पुत्र श्री ज्योतिंद्र जी की पुण्यतिथि है। ये उनकी 4थी पुण्यतिथि है। तो आज का परिक्रमावासियों की आज की प्रसादी उनकी तरफ से है। तो सबसे पहले तो माँ नर्मदा से हम प्रार्थना करते हैं कि श्री ज्योतिंद्र जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। और दूसरी बात कि प्रसादी मैं शाम को ही बनाऊंगा। उसका रीज़न ये कि अभी कितनों का बताऊं, कोई पता नहीं चलता। अभी परिक्रमावासी आते तो आ जाते, नहीं तो नहीं आते। तो दिन में बना के रखूँ तो फिर अभी कम से कम 10 आदमी का बना के रखूँ, ना आए तो फिर क्या करूँ। इससे अच्छा शाम को ही करूँगा। और जो जितेंद्र जी की माता जी है, उन्होंने कहा था कि आशा बहन उनका नाम है, कि मेरे पुत्र को गुलाब जामुन और बटाका वड़ा बहुत पसंद थे। तो देखिए उनके मतलब एक संकेत में वो कहना चाहते कि ये बनाना। तो ये देखिए सही बात बताऊँ, मेरे पास स्टाफ नहीं है करने के लिए, और बटाका वड़ा गुलाब जामुन तो मैं बना नहीं सकता, मेरे पास है नहीं। तो गुलाब जामुन की जगह पर रसगुल्ले रख देंगे
और बटाका वड़ों की जगह पे हम पकोड़े बनाएंगे। ठीक है, बाकी जो होगा वो। और दूसरी एक कमेंट है श्री संजय चतुर्वेदी जी की, इन्होंने 2-3 बार एक ही कमेंट की। ये कह रहे वीरेंद्र भाई देवी काजल माता के बारे में बताओ, हर जगह देवी की कुछ न कुछ कथा होती है। देखिए सही में कहूँ ना तो रानी काजल माता का कोई प्रमाणिक हिस्ट्री या स्टोरी है नहीं। हाँ, फिर भी जैसी यहाँ की दंत कथाएँ कहते हैं कि आज से तकरीबन 150 साल 200 साल के आसपास की कहानी है। यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूं कि रानी काजल माता का जो मुख्य मंदिर है वो मथवाड़, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर है। वहाँ पे मंदिर छोटा सा है मगर मुख्य स्थान वो है। और मथवाड़ में पहले कुछ छोटी सी रियासत हुआ करती थी पवार राजवंश की। और ये जो उमरी गांव है यहाँ पर भी पहले स्टोरी बता, मथवाड़ में स्टेट हुआ करती थी, बाद में वो बिखर गई। मतलब वहाँ से फिर कुछ लोग वखतगढ़ में आए, कुछ उमरी में आए, कुछ सिंधी में आए, ऐसे करके 5-6 गाँवों में वो पवार राजपूत बिखर गए। तो मैन उनकी स्टेट मथवाड़ मानी जाती है। अब तो वहाँ पे कोई है नहीं, अब तो सिर्फ एक ही घर है राजपूत का, बाकी आदिवासी रहते हैं। और वहाँ के ठाकुर साहब भी वखतगढ़ में हवेली बनाकर रहते हैं। हाँ, तो कथा ये है कि उन पवार राजवंश की माता जी थी रानी काजल माता, जिनमें दैविक शक्तियाँ थी। और गुजरात में जाते तो एक गांव आता है अपना गढ़ बोरियाद, और गढ़ बोरियाद जो चौहान राजपूतों की छोटी सी स्टेट थी, वहाँ की बेटी थी रानी काजल माता। और इन्हें महाकाली का अवतार इसलिए माना जाता है, शायद देवी तो थी मगर उनका यहाँ वन श्याम था, तो इस हिसाब से उन्हें महाकाली का अवतार भी माना जाता है। और यहाँ पर मूर्ति जो महाकाली की स्थापित है वो इसलिए है कि रानी काजल माता की मूर्ति मिलती नहीं है, तो उनका प्रतीक स्वरूप यहाँ पर महाकाली माता को बिठाया हुआ। और इसीलिए रानी काजल माता यहाँ के स्थानीय राजपूत भी उनको कुलदेवी की तरह पूजते हैं, और आदिवासी भी उनको अपनी कुलदेवी की तरह पूजते हैं। ये कुछ कथा है जैसे मुझे पता है। ठीक है, हाथ भी दर्द करता है मोबाइल पकड़ पकड़ के। और आज सुबह सुबह फ्री है तो थोड़ा काम करते हैं, और काम क्या करते हुए बता देता हूँ मैं आपको। ये जो तुअर के क्या बोलते हैं इसका, कुछ भी बोल सकते हैं, अपने घास बोल सकते हैं, कुछ भी। तो बाहर की सफाई के लिए इसका झाड़ू अच्छा रहता है, मतलब चलता ज़्यादा नहीं है, एक आध हफ्ता निकल जाता, टूट जाता। तो ये पत्ते वगैरह साफ़ करने के लिए झाड़ू बना देते हैं। इसको इस लोहे के तार से बांध देंगे पहले तो। ये जो लोग धोतिया भूल के जाते हैं वो इस तरह से काम में आते हैं। एक और बना देता हूँ, बना के इसको यहाँ पर रख देता हूँ।
सुबह के अभी 10:30 बजे और कुकर में मैंने दाल रख दी है और आटा लगा देता हूँ बाटी का। ज़्यादा नहीं लगा, 4-5 लोगों का, वही से ज़्यादा आएंगे तो फिर चावल रख देंगे, इतने आएंगे तो दाल बाटी हो जाएगी। तो आटा लग गया है और बाटी हम ओवन में 11:30 बजे के बाद बनाएंगे। और किसी ने कमेंट भी की थी कि रोज़ दाल बाटी, रोज़ दाल बाटी। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि एक तो बाटी का जो आटा गूंथना पड़ता है ना, वो थोड़ा कम गूंथना पड़ता है। दूसरी, बाटियों को बेलना नहीं पड़ता, वो बेल में इतनी बेल नहीं सकता हूँ। तीसरा, लोगों को पसंद भी है। और चौथा सबसे बड़ी बात कि उसके साथ दाल ही बना, सब्जी और सब्जी भी आप सकता है। रुक और क्योंकि चावल भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बजने नहीं बताया, बस बाद में बजना। सबसे बड़ी बात कि रोज़ का एक ही व्यंजन, चाहे सुबह शाम यही बनाओ, परिक्रमावासियों के लिए तो नया ही है, मेरे लिए वो का वो है। तो दाल बॉईल हो गई है, आटा लगा के रख दिया है। तो अभी शाम की तैयारी कर देते हैं। और शाम को पकोड़े बनाने, तो मिर्ची वगैरह काट के रख देते हैं। और ये पकोड़ों के लिए मिर्ची मतलब ये तीखी नहीं, तेज नहीं आती, एकदम से ऐसी आती, पकोड़े के लिए ही आती है। तो इसको काट के रख देते हैं। तो सुबह के 11:30 बजे भोजन प्रसाद बनकर अपना तैयार है। दाल बना दी है और इसमें कुकर में या चावल रखे और बाटियाँ भी अभी बनकर तैयार है। तो बस बाटियों को घी लगाकर मैया को भोग लगा देते और परिक्रमावासी के 3-4 आए तो उनके प्रसाद दे देते। हे माँ जगदम्बे भगवती, भोग ग्रहण कीजिए मैया। जय माँ जगदम्बे। तो दोपहर के अभी 12:30 बजे हैं, 12:30 पौना 1 बजे। और 4 परिक्रमावासियों का भोजन हुआ, 2-3 का पड़ा है और 7-8 और आगे है। तो अभी खिचड़ी बना देता हूँ फटाफट, लेकिन दूसरा अभी संभव नहीं है। दाल भी बना नहीं सकते और बाटी भी तात्कालिक बना नहीं सकते। दोपहर के अभी 2 बजने को है और मैंने भोजन पा लिया और थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करते हैं और मिलते दोपहर के बाद, दोपहर की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, एडिटिंग करने के बाद देखते हैं। मिलते दोपहर के बाद, तब तक के लिए नर्मदे। और शाम के अभी 6:30 बजे
तो 4 परिक्रमा से आए हैं, 2 आने वाले हैं अपने मित्र, पीछे फोन आया वो, और कोई और भी आ सकता, तो अपनी तैयारी करके रख दिया, आज भंडारा भी करना है। तो कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल भिगो दिए हैं और आटा लगा दिया है। तो सबसे पहले पूड़िया बना देता हूँ, हाँ, पूड़िया बना देता हूँ। और पूड़िया बनाने का वही अपना बचता रहेगा, फिर उड़द दाल बना देता हूँ, वही अपनी पुरानी टेक्निक है, बड़ी सी रोटी बना के फिर काट लेंगे। ठीक है, तो करता हूँ तैयारी। तो दाल अपनी बनकर तैयार है और कुकर में मैंने चावल रख दिए हैं। इस तरह पूड़ियाँ सारी बीन कर मैंने तैयार रखी है, देखिए। तो इसमें पकोड़े का बैटर तैयार कर देते, फिर पूड़िया और पकोड़े साथ में तल देंगे। और अपने लिए मैंने रोटियां रख दी है, क्योंकि मैं पूड़िया बहुत कम खाता हूँ, या नहीं खाता ऐसा समझे। और पकोड़े के लिए इसमें लीजिए बेसन, मिर्ची, धनिया पत्ती और क्या कहें, धाना, सौंफ और सोडा मिलाया है। और क्या बोलते, जो काली मरी होती, क्या काली मिर्च, उसको पीस के डाला है। तो पीस का बैटर बना देते पानी डाल के। और 7 बज गए हैं, दाल चावल तैयार है, पूड़िया बढ़िया सब तैयार है। तेल रख दिया गर्म होने के लिए, और तेल जब तक गर्म होता है तब तक मैया की पूजा कर लेता हूँ। उसके बाद और पकोड़े और पूड़िया तल दूँगा। नहीं तेरा दया सुखवास मेरे हरि हरतना करी रूप जगे। हे माँ जगदम्बे भगवती, भोग लगाइए मैया। नर्मदे हर। ओ माई, ओ माँ।